नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग साहू। आज मैं फिर आ चुका हूं आप सबके बीच में कंपनी लॉ का क्वेश्चन पेपर लेकर, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है और सन 2022 और 23 का क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सन 2022 और 23 का क्वेश्चन पेपर है बात तो सही है। और ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। इसमें 100 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आप सबको पता है कि पहला सेक्शन यहाँ पे कंपलसरी होता है। पहला सेक्शन जो होता है वो कंपलसरी होता है और दूसरे सेक्शन में 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ये सबको मालूम है। 600 वर्डों में आंसर लिखना होता है और हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। पहले सेक्शन में जो दोनों क्वेश्चन आते हैं वो 10-10 मार्क्स के होते हैं। तो सेक्शन ए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सेक्शन ए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कंपनी इज अ लीगल पर्सन एंड इट्स एग्जिस्टेंस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इलुसिडेट दिस स्टेटमेंट। क्या पूछा है यहाँ पे? कह रहा है कि कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति है। यहाँ पे देखिए, ये कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति है। इसका अस्तित्व इसके सदस्यों से पृथक होता है। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। बात तो सही है। उसी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। इसकी व्याख्या करनी है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है, सेक्शन ए का दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। लाभांश घोषणा व वितरण के संबंध में वैधानिक नियम क्या है? यहाँ पे आपको लाभांश घोषणा व वितरण के संबंध में वैधानिक नियम, जो लीगल रूल्स हैं, उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे सेक्शन अब बी शुरू होता है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हाउ कैन बी अल्टर्ड। पार्षद सीमा नियम क्या है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है? देखिए, दो चीजें हैं। एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दो चीजें हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैक ऑफ शेयर्स। कैन अ कंपनी बाय इट्स ओन शेयर्स। मेंशन प्रोविजंस ऑफ दिस रिगार्ड। अंशों का वापस क्रय से आप क्या समझते हैं? क्या कंपनी अपने ही अंशों का क्रय कर सकती है? इससे संबंधित व्यवस्थाओं का उल्लेख करना है। फिर यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज मीन्ड बाय डायरेक्टर। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट अबाउट अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। संचालक से क्या आशय है? कंपनी संचालकों की नियुक्ति एवं हटाए जाने के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन आता है, हु कैन बी कंपनी सेक्रेटरी। डिस्कस हिज अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज। एक है कंपनी सेक्रेटरी और एक है कंपनी ऑडिटर। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। कंपनी सचिव से कौन हो सकता है, उसके नियुक्ति योग्यताओं एवं कर्तव्यों का विवेचन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाइंडिंग ऑफ कंपनी। ब्रीफली
डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी के समापन से आप क्या समझते हैं? समापन की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, वाइंडिंग अप यहाँ पे मेथड्स पूछा है, इसका प्रोसेस भी होता है, प्रोसेस भी आप पढ़ लीजिएगा, जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखना है किन्हीं दो पर, एनी टू, किन्हीं दो पर। क्यूरम दिया हुआ है, गढ़पूर्ति, रेड हैरिंग, प्रोस्पेक्टस, इस पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है राइट इशू पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। फिर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN नंबर पर आपको शॉर्ट नोट्स यहाँ पे लिखना है। ये क्वेश्चन पेपर था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी लॉ का क्वेश्चन पेपर था ये। और मुझे पता है कि इस समय आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे। टेंशन लेना स्वाभाविक सी बात है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पासिंग परसेंटेज होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सबके लिए लेकर आ रहा हूं, इसको देखिए, एनालाइज कीजिए किन किन चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं, उन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अच्छा परफॉर्म कीजिए एग्जाम में। मैं अनुराग साहू आपके साथ हूं। थैंक यू सो मच।